जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का विक्ट्री ऑफ IAS 20 में। देखिए, आप लोगों के सामने फिर से एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की न्यूज निकल कर के आ रही है। इसमें लिखा है आप लोगों के सामने, क्या है I2U2 सम्मेलन। I2U2 सम्मेलन आखिर ये क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार का संगठन है। यह 4 देशों का एक संगठन है। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यह सम्मेलन जो हाल ही में संपन्न हुआ है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं, इसके बारे में चलिए डिटेल में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह चर्चा में क्यों है इसको देख लीजिए। हाल ही में I2U2 एक सम्मेलन, वर्चुअल सम्मेलन हुआ है भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के देशों के बीच में। तो दोस्तों, जो यह वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ है, इस वर्चुअल सम्मेलन में आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इस सम्मेलन में 4 देश आपके भागीदार हैं: भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर? तो 4 देशों का यह एक संगठन है। I2 मतलब I से 2, तो इंडिया और इजराइल मतलब 2 हो गए, और U से 2 आते हैं तो U2, USA और UAE। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, I2U2 क्या है? यह एक संगठन है 4 देशों का, इतना तो आपको पता है। इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए, अक्टूबर 2021 में बिल्कुल नया बना संगठन है I2U2। अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद, अब्राहम समझौते के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां होंगी। अब्राहम समझौते के बाद इसका गठन किया गया था I2U2 का। ठीक है? अब्राहम समझौता क्या बोलते हैं, इजराइल और UAE तथा विभिन्न अरब देशों के बीच में एक शांति समझौता हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता। 2021 में जब दोस्तों अमेरिका की मध्यस्थता में अब्राहम समझौता हो गया था, तब 4 देशों का एक संगठन बन गया था: भारत, इजराइल, USA, अमेरिका और UAE। इन 4 देशों के संगठन को एक पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। एक तो क्वाड आपको पता है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के बनता है, और अगला क्वाड जो है आपका, वो है आपका इन 4 देशों का क्वाड, लेकिन इसको पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, शिखर सम्मेलन में जो प्रमुख बातें हुई हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। इस शिखर सम्मेलन में जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ है, इसमें दोस्तों UAE ने कहा है कि देश में यानी कि भारत में फूड पार्क की स्थापना करने के लिए $2 बिलियन भारत में वह निवेश करेगा। तो देखिए, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में निवेश करेगा कितना? $2 बिलियन। $2 बिलियन जो निवेश करेगा वो किस कार्य में करेगा? फूड पार्क बनाने हेतु। अब ये फूड पार्क क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा बताने वाले हैं आपको। पहली बात तो ये सम्मेलन में चर्चा हुई। दूसरी, समूह ने दोस्तों कहा है कि गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की घोषणा की है। ठीक है? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की घोषणा की है। और दोस्तों, इस घोषणा में क्या है? 300 मेगावाट की ऊर्जा यानी कि पवन और सौर क्षमता वाली ऊर्जा उत्पन्न की जाएंगी, और 2030 तक दोस्तों इसकी क्षमता 500 गीगावाट तक कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सहयोग के माध्यम से हम कितना अच्छा कार्य करने में सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि UAE भारत में निवेश करेगा, अमेरिका भारत में निवेश करेगा, और विभिन्न पश्चिम एशियाई कंट्री जो भारत में निवेश करेंगे, जो कि क्वाड में यहाँ पर शामिल है, अमेरिका भी भारत में निवेश करेगा। तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के हम ग्रीन एनर्जी की ओर भी बढ़ सकते हैं और इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, फूड पार्क क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। फूड पार्क यह दोस्तों एक अवधारणा होती है। इसमें क्या होता है, जिसमें खेत से बाजार तक प्रसंस्करण का मतलब जानते हैं कि मतलब कोई जैसे सामान हमने उत्पादित किया, तब उस सामान को हम तुरंत तैयार करने के लिए उद्योग में भेज दें। तो यह व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के पास, ताकि उनका ज्यादा खर्च ना आए। तो एक अवधारणा में जिसके माध्यम से खेत से बाजार तक प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता बाजारों का संबंध स्थापित होता है, इसी अवधारणा को हम लोग फूड पार्क कहते हैं। मतलब फूड पार्क बन जाएगा तो किसान का तुरंत जो भी सामान है वो तुरंत उन उद्योगों तक पहुंच जाएगा जहां पर उसका रूप परिवर्तित हो सकता है। ठीक है? और उसको तैयार माल के रूप में फिर उसको बेचा जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसका महत्व भी आप यहाँ पर लिखा है, समझ सकते हैं कि खाद्य असुरक्षा से निपटना यह एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एक लाभ है। इसमें पैदावार बढ़ेगी किसानों की, और दूसरा क्या होगा? खाद्य क्षति, जो खाद्य पदार्थों की जो क्षति हो जाती है, जो नुकसान हो जाता है, जो खाद्यान्न खराब हो जाता है, वो नहीं होगा, उसकी क्षति कम हो जाएगी। ठीक है?
आय में वृद्धि होगी दोस्तों किसानों की आय में तो अपने आप वृद्धि होगी जब उनका सामान तुरंत ही बेचा जाएगा, तुरंत उनको प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो इस तरह से उनको विभिन्न प्रकार से लाभ मिलेगा। तो इन सभी लाभ को हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हम इन विभिन्न देशों के साथ में ठीक तरह से समझौते को कार्यान्वित करें और हम भी इनके साथ में कुछ सहयोगात्मक भूमिका की तरह कार्य करें। तो इस तरह से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस न्यूज में हम इतने ही बातें करेंगे। ये हाल ही में चर्चा में था I2U2 सम्मेलन, ये वर्चुअली आयोजित हुआ है, तो इस कारण से हमने इससे संबंधित सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है। अगर दोस्तों नई न्यूज आती है तो फिर हम जरूर आपके सामने उसको भी डिटेल रूप में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।